अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो हम इंशाल्लाह 12:05 पे ही करेंगे। उससे पहले जो नोटबुक शेयर भी की मैंने स्लैक पे और जो मैंने पढ़ाया भी, तो उसमें क्या कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अम, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि क्या समझ में आया, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तुम लोग। सॉरी मैम, मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हुए इसलिए मैं बता नहीं सकती। जिसने भी लिए, जिसने भी लिए, जो भी उसको डिस्क्राइब करना चाहे कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ भी, जो चीज भी डिस्कस करना चाहो। मैम आप मुझे बता सकती हैं अभी तक कितना कवर हो गया है? हमने फर्स्ट डे में पहले इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा, फिर हमने नंपाई किया है। नंपाई से पहले हमने क्या किया था? मैम पहले ही क्लास मैंने अटेंड की थी, उसमें बेसिक्स हमने स्टडी की थी नंपाई की। ठीक है, हमने नंपाई ही पढ़ा है अभी तक। अच्छा, ये सुहेल रेस कर रहे हैं, ये बताएं, कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आज भी बोलिए। हम लोग जो कल आपने शेयर की थी उसी के हवाले से हम्म। बात होगी या आज नया टॉपिक लेके आज आई हमारा हैं आप? आज हमारा नया आज हमारा नया टॉपिक है एक्चुअली। स्टूडेंट्स का जो की फीडबैक से ही पता चल रहा होता है ना, स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है। हम आगे से आगे टॉपिक्स पे बढ़ते जाएं और उसके बाद समझ में ना आ रहा हो तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि क्या चीज़ें लैग कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगी। तो प्लीज़ बोलें, क्लास में, अ, क्लास से पहले या बाद में, कि क्या चीज़ समझ में आई है, क्या एब्जॉर्प्शन हुई अम, है, थोड़ा बहुत। बाकी स्लाइसिंग तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, वो समझ में आ गई। लेकिन जो 2D एरे की स्लाइसिंग है उसमें खास तौर पर जिस पे हम लोग उसकी लिमिट लगाते हैं, तो वहां से वो चीज़ समझ में नहीं आई। अगर उसको आप समझा दें एक दफा तो। हाँ, नहीं, 2D के साथ वैसे 3D इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होती, लेकिन मेरा इरादा है कि एक क्लास और करेंगे हम स्लाइसिंग की, जिसमें हम 3D तक चले जाएंगे। आज का लेक्चर प्रिपेयर है पेंडास पे, तो आज तो हम पेंडास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पेंडास में भी हम स्लाइसिंग देखेंगे एक डिफरेंट वे में, लेकिन वो अभी आज की क्लास में नहीं होगी। आई थिंक वो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास मंडे से थर्सडे तक ही होगी। वही तो मैम, ये जब आप 4 करवाना चाहें बस वो 2D स्लाइसिंग करवा दीजिएगा। 2D भी इंशाल्लाह करा देंगे, 3D भी करा देंगे। वो राइट। 2D तक तो काफी इम्पोर्टेंट है, 3D थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन पता तो होना चाहिए। और एक दफा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बार बार होती है, तो डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मैंने अभी सीखा था, मैं फिर भूल गया हूँ। फिर जैसे ही इंसान प्रैक्टिस में जाता है और बार बार वो चीजें कर रहा होता है, तो फिर वो ज्यादा जो है अच्छे से पुख्ता हो जाती है, की हो जाती है। लेकिन अभी तक की जो चीजें समझ में आई हैं, कोई भी एक जो है डिस्क्राइब करेगा कि उसको क्या समझ में आया। कोई भी चैट में कर दे, उसको बोल के कर दे कि अब तक हमने क्या कवर किया। मैम मैं ही कर देता हूँ। जो पिछला हम लोगों ने स्टार्ट जो लिया था वो बेसिक वेक्टर से लिया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने हम्म। रो वेक्टर्स किया था, कॉलम वेक्टर किया, फिर मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर उनकी पोजीशनिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। पहली क्लास में तो हम्म। बिल्कुल इनिशियली आपने बताया था कि नमपाई होता क्या है और नमपाई को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटेशनल हम्म। हमें कम यूज होती है और फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं उसमें। पहले क्लास में तो यही बात हुई थी। फिर दूसरी क्लास में फिर हम लोगों ने बेसिकली वेक्टर्स और मैट्रिसेस और ये तमाम नमपाई को स्टार्ट कर दिया था। और कल हम लोगों ने जो है वो स्लाइसिंग पढ़ी थी।
और स्लाइसिंग में पहले तो यानी कि आपने ये बताया था कि एक एरे जो है वो जनरेट कैसे होती है, कोई भी रैंडम नंबर्स के साथ। फिर उन रैंडम हम्म नंबर्स पे आपने सिंगल एरे की स्लाइसिंग की। फिर उसी स्लाइसिंग के हवाले से आपने फिर उसको फर्दर जो उसको लेके चली वो इस तरह से था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, एंडिंग पॉइंट कौन सा हो सकता है। फिर इसी में फिर आपने एक स्टेप वाला भी स्टेप इन्वॉल्व कर दिया, और फिर वो माइनस स्लाइसिंग्स भी आपने यूज करवाई। ये यहाँ तक ही हुआ था। हम्म ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझे क्लास में से ये बताएगा कि किसी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो पैंडास की तरफ, कि पैंडास क्या होता है और हम उसको यूज क्यों करते हैं। कुछ अगर पहले से हो, अभी तो आप लोगों ने पढ़ाई नहीं है, पहले से किसी की नॉलेज है या हम बस उसको स्टार्ट करें। मैम मेरी थोड़ी बहुत है पांडास के हवाले से। अच्छा बताओ। इसमें मैम हम लोग डेटा को जो है वो रिट्राइव भी करते हैं, डेटा की प्री प्रोसेसिंग भी करते हैं, क्लीनिंग, ईटीए वगैरह, रैंगलिंग वगैरह, ये सारी पैंडाज में होती है। और किसी हद तक इसकी प्रेजेंटेशन भी होती है इसमें, और उसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ आईडीज के साथ। मैंने जो यूज़ किया है ज़्यादातर वो वैसे तो जुपिटर के साथ भी होती है, लेकिन मैंने जुपिटर वीएस कोड के साथ यूज़ की है। जबरदस्त। ठीक है। अब आपके पास, अगर हम इसको ऐसे देखें कि डेटा आपके पास आ गया है, और अब अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी डेटा को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पेंडास में लेके जाते हैं, वहां पे रीड कराते हैं। तो वो हमारे पास पहले तो सीरीज फॉर्म में भी अगर हम चाहें तो आ जाता है, और अगर हम चाहें तो वो टेबुलर फॉर्म में भी आ जाता है। अर्शी, थोड़ा सा पेंडास का इंट्रोडक्शन देना। पांडास बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पास डेटा आता है, डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए और उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम पांडास को यूज करते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकें कि हमारे डेटा है कैसा, लाइक इंटीजर फॉर्म में है, बुलियन फॉर्म में है, किस तरीके से हम लाइक हमारा डेटा मौजूद है, जो हमारे पास एक रॉ कंडीशन में हमारा डेटा आया है। ठीक है। तो फिर जैसे लाइक आप बहुत सारा आपके पास सामान है, और सामान को लाइक आप एक रैक के अंदर प्लेस कर दो, ऐसे स्टोर में डंप कर दो, तो आपको सामान मिलना मुश्किल होगा ना। इसी तरीके से लाइक जब हमारे पास ह्यूज डेटा होता है, अगर हम उसको लाइक शेल्फों में स्टोर कर दें, लाइक एक सीक्वेंस वाइज, कि भाई ये इसमें सारे टूल्स हैं, इसमें सारे हमारे पास जार्स हैं, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हमारे पास है, और हमने उसको प्लेस कर दिया एक कैबिनेट में ना अच्छे से, तो उसमें से चीजें उठाना हमें आसान होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेटा को हम इस तरह से शेल्फों में, लाइक जैसे सीरीज, पहले हम उसका जो एक हमारा फीचर होगा, लाइक वो हमारी एक सीरीज कहलाएगा। ये सीरीज इसी तरीके से हम आगे जाकर एक डिफरेंट सीरीज को जब हम बाइंड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा डेटा डेटा फ्रेम बन जाता है, पांडास का डेटा फ्रेम बन जाता है, जिसमें अर्शी से अर्शी किसी भी अर्शी इसकी फीचर्स फीचर्स को डिस्क्राइब कर दो कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि सीरीज पे एक फीचर होगा, और फीचर्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो वो टेबल फॉर्म में आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या, अगर लाइक हम जैसे हाँ, लाइक जैसे अगर हम कोई डेटा उठा रहे हैं, अब डेटा के अंदर लाइक उसमें कोई डिजीज है, लाइक कैंसर डिजीज का डेटा सेट है हमारे पास, लाइक उसमें हमारे पास मेल फीमेल हैं, और उनमें उनके डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसकी वजह से हम उनके ब्लड के अंदर डिफरेंट चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं, कि लाइक इसमें लाइक इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये। तो वो जो हमारे पास एक डेटा फ्रेम बनता है, लाइक जैसे एक मेल है, आप मेल का क्या होगा हमारे पास, मेल एंड फीमेल, और उसके अंदर जो उसके फीचर्स हैं, लाइक ब्लड के जो सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स में अगर कोई इशू है, तो वो जो जो ब्लड का एक हमारे पास प्रॉब्लम है, वो एक हमारे पास एक कॉलम के अंदर पूरा सेव हो जाएगा। ठीक है, कि भाई ये जो फीचर है, मेल और फीमेल में दोनों में ये चीजें मौजूद हैं। मुझे लाइक मुझे ब्लड के बारे में इतना पता नहीं है, तो वैसे इस तरीके से तो हम लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, लाइक जैसे हम नहीं, टाइटैनिक। जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे चाह रही थी ताकि इनको आसान हो जाता कि कॉलम्स, अगर हम कॉलम्स के नाम रख दें और या उनको हम ये वो कहें कि सीरीज ये है, हाँ। फीचर्स हैं, तो या हम ये कहेंगे हाँ ये फीचर्स हैं। कॉलम का एक का नाम होगा नेम है, एज या है, हाँ। लोकेशन है, यस। और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हम उसमें ऐड करते जाएं। वो 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। यस।
तो उसको हम कहेंगे कि हम बाय सीरीज है फीचर्स वो हमारी। इसको हमने हाँ डिस्क्राइब कर दिया बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने कहा कबर्ड की एक मिसाल दी कि शेल्फ नंबर 1 में शूज रखे हैं, शेल्फ नंबर 2 में कपड़े हैं, शेल्फ नंबर 3 में ये है। तो हम सिर्फ किसी को अगर हमें कहना हो कि वहां से जाके वो चीज उठा लाओ, तो हम कहेंगे शेल्फ नंबर 3 से ले आओ। तो वो इसी तरह से हम जब डेटा को कॉल करेंगे तो हम उसको एक सिंटेक्स देंगे और हम ये कहेंगे कि इंडेक्स नंबर 1 से ले आओ, कॉलम नंबर 5 से ले आओ, और फिर इसमें भी हम स्लाइसिंग देखेंगे। हाँ, ठीक लाइक है। जो कॉलम को कहेंगे वो सीरीज होगी हमारी, ठीक है। डिफरेंट सीरीज मिलकर हमारा पूरा एक डेटा फ्रेम बनाती है, ठीक है। सीरीज मिलके कंबाइन होकर हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनाती है, पूरा डेटा फ्रेम पांडास का। तो आगे तुम कंटिन्यू कर लो। लाइक जब हम डेटा फ्रेम देखेंगे तो हम उसमें बता भी देंगे इन लोगों को कि लाइक सीरीज इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाएंगे। अगर इसको एक को रॉ को उठाओगे तो ये एक सीरीज है, कंबाइन कर देंगे तो वो डेटा फ्रेम है। अगेन दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज इन्होंने इसमें बहुत लंबे कोड नहीं लिखे, बहुत सिंपल वे में चीजों को सर ने समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया है। लाइक सीरीज की पूरी एक सीरीज ही बना दी है उन्होंने। तो हम थोड़ा सा इसको लाइक शॉर्ट शॉर्ट करके देखेंगे कि सर क्या कर रहे हैं इसमें। उसके बाद फिर हम उसको कनेक्शन बनाएंगे एक्चुअल डेटा के साथ। जो हमारी अगली क्लासेस आ रही हैं वो बेस होगा आपका, जब मशीन लर्निंग की बुक स्टार्ट होगी उससे पहले जो एक बेस होगा वो यही होगा इसमें, क्योंकि हम इसमें सर ने ना छोटे छोटे से डेटा खुद से बनाए हैं, सीरीज बनाई है, और फिर शायद डेटा फ्रेम भी खुद से बनाया है, और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस लगाए हैं, वहां से वैल्यूज उठाई हैं, उनको डिस्क्राइब किया है। वही चीज हम एक्चुअल डेटा के साथ भी करेंगे जब हम उसको कहीं से भी ले सकते हैं, गूगल से उठा सकते हैं, इंटरनेट से कहीं से ले सकते हैं, कोई पीडीएफ उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस, अभी मतलब थोड़ा अगर अगर हमारा कोई अपना मॉडल है और उसके लिए हमें कोई डेटा डेटा फ्रेम बनाना है, तो उस कॉस्ट के लिए मतलब उन्होंने ये बताया कि पहले सीरीज बनेगी, सीरीज कंबाइन होकर वो डेटा फ्रेम बनेगी। तो ये सब हमें पता होना चाहिए बेसिक लेवल पर, क्योंकि किसी भी मॉडल को जब आप ट्रेन करने जाओगे तो आपको उसके लिए डेटा रिक्वायर्ड होगा, और डेटा का ईडीए करना, उसको देखना, उसकी सारी जांच पड़ताल करना, तो वो हम पांडास के जरिए करते हैं। ये बहुत नेसेसरी टॉपिक है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, जो तुमने भी फील की होगी अर्शी, मैंने भी, कि बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, बहुत मतलब आसान है। बहुत बहुत आराम से समझ में आता है। और अगर इसको समझ ले तो फिर आगे जाके लाइक जो बुक स्टार्ट होगी बेसिकली, और जो आपका रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप यस, कहीं पे भी खड़े हैं, आपने अपने डेटा को चेक करना है कि कौन सा फीचर इसके अंदर मिसिंग है, कौन सा फीचर इसमें ऐड करना है, कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं, रोज कैसे ऐड करनी है, किसी एक। और हाँ, और रॉस कैसे ऐड करनी है और रॉस कैसे निकालनी भी है। जब हम मॉडल को ट्रेनिंग पे लेके जाएंगे तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं बिल्कुल यूजलेस होते हैं, जो हमारे मॉडल पे बहुत लोड डालते हैं। तो हम उन उन सीरीज को, लाइक सीरीज या रॉस को हम स्किप कर देते हैं, ताकि हमारी मॉडल की एफिशिएंसी बेस्ट हो और वो कम हैवी हो, लोड उस पे कम हो। तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे ना, कि ऐड कैसे करने फीचर, और उसको डिटैच कैसे करना है, उसको हमने उस सीरीज में से। एग्जैक्टली, समटाइम्स हमें ये भी करना होता है कि हमने किसी खास कॉलम को निकाल लिया, और कॉलम या रोज को निकाल के, सर्टेन कॉलम्स और रोज को निकाल के उसका हमने मैटप्लॉटलिब पे ग्राफ बना के देख लिया कि ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है। और अगर ये ट्रेंड शो कर रहा है तो यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, इसको यहाँ पे कुछ एडिशन की जरूरत है, कुछ कम करने की जरूरत है। तो वो चीजें भी देखेंगे हम इंशाल्लाह आगे। अब इसको, इस वाली वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। मैडम साउंड शेयर नहीं हो रहा है। जस्ट मैं हमेशा की तरह आज भी साउंड शेयर करना भूल गई। चलो।
डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ आप इसकी में जो है ना सिर्फ कॉलम के हेडिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना सिर्फ कॉलम की हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ रोज की भी नंबर्स या रोज के लेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है जो हम पेंडा से ले सकते हैं। इसके अलावा पेंडा जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज है डिफरेंट टाइप के लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। पेंडा जो है इटसेल्फ नंपाई के ऊपर ही बनाया गया है, यानी कि जब आप पेंडा के ऊपर काम करते हैं तो असल में इंटरनली तौर पर नंपाई के अरेज को ही यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें वो सारे एडवांटेजेस भी मौजूद हैं जो कि नंपाई में मिलते हैं, प्लस कुछ ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं वो नंपाई जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने नंपाई की लाइब्रेरी को अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आप इसके जो नंपाई के फीचर्स थे, मसलन डाइसिंग और स्लाइसिंग और स्प्लिटिंग और इस तरह के जो फीचर थे या मर्जिंग वगैरह, वो फीचर जो है वो आपके पेंडास में भी काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारे ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम नंपाई भी हमने पढ़ लिया, पाइथन की लिस्ट भी हमने पढ़ी, डिक्शनरी पढ़ ली, तो हमें पेंडास की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए हमारे लिए नंपाई, पाइथन की डिफरेंट डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटा हैंडलिंग टेक्स्ट, मसलन पाइथन की लिस्ट, पाइथन की डिक्शनरी और इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो उसके बावजूद भी ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फिर भी जो है वो हमें थोड़ी स्पीड कम तो करो, समझने समझ नहीं आएगा। की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा जो मेन काम है ये वाला तो तकरीबन सेम वही है जो हमने बताया। मैं स्पीड स्लो कर देती हूँ, फिर भी अभी बताओ, अभी चेक डेटा करो। साइंटिस्ट वो क्या है? एज ए डेटा साइंटिस्ट हमारा जो मेन काम है अब वो है ठीक है। डेटा को जमा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको डिफरेंट तरीके से फिल्टर आउट करना। साथ साथ हमें ये भी करना पड़ता है कि उस डेटा के अंदर अगर कुछ चीजें मिसिंग हैं तो उसको हम फिल कर दें, कुछ चीजें ज्यादा हैं तो हटा दें, कुछ डेटा एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव कर दें। ये सारे काम भी हमें करना पड़ता है। तो इन कामों को करने के लिए जो है वो हमारे पास जो पेंडास की लाइब्रेरी है वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इससे पहले कि हम ये पेंडास की लाइब्रेरी के ऊपर हम काम करना शुरू कर दें, हमें जो है वो थोड़ा सा हम उसको समझेंगे कि पेंडास की लाइब्रेरी की नीड हमें कब कब कहां कहां और क्यों क्यों पड़ती है। इन सारे जवाबात के लिए जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले समझना है कि भाई हमें डेटा हैंडलिंग की जरूरत ही क्यों आती है। जब हम मशीन लर्निंग की डिफरेंट पोस्ट देखते हैं या शायद कुछ वीडियोस भी देखते हैं तो वो हमें काफी जो है वो हलवा लग रही होती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर डेटा जो है वो आपको किसी न किसी अरे में, मोस्टली नंपाई के अंदर जो है वो हमें मिल जाता है। हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम चला देते हैं या डीप लर्निंग के एल्गोरिथम चला देते हैं और उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो हम जो है वो देख लेते हैं और या उससे हम प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि भाई दिस इज अ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली तौर पर हमें एक डेटा की पाइपलाइन बनानी पड़ती है, पूरी डेटा को एंड टू एंड मैनेज करना पड़ता है ताकि डेटा इस काबिल हो जाए कि हम उसको मशीन लर्निंग में प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करा सके और उसके बाद उस डेटा की मदद से हम प्रिडिक्शंस या क्लस्टरिंग या डिफरेंट किस्म के जो काम है जो हमें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से करनी होती है वो हम करते हैं। यहाँ पर हम जो है जैसा कि हमें पता है कि हम इस कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग की एक जो है वो एडवांस फॉर्म जो है डीप लर्निंग जिसे हम कहते हैं, मोस्टली वो हम यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर कभी मैं मशीन लर्निंग कह रहा हूं या डीप लर्निंग कह रहा हूं मेरे लिए मतलब एक ही है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंडास जो है चाहे हम डीप लर्निंग की एडवांस फॉर्म इस्तेमाल करें या मशीन लर्निंग की क्लासिकल फॉर्म इस्तेमाल करें या हम एज अ डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस परफॉर्म करें, इन तीनों सूरतों में पेंडास जो है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। यानी हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने डेटा जमा किया, उसको हमने किसी मशीन लर्निंग से नहीं गुजारा, किसी की प्रिडिक्शन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं, उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको जो है वो प्लॉट करना चाहते हैं, उसकी मदद से ग्राफ बनाना चाहते हैं और अपने यूजर्स को या अपने जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं। तो इस सूरत में भी पेंडास जो है वो हमारी हेल्प करता है। आपको मैं ये याद दिलाना चाहता था कि पेंडास जो है वो ना सिर्फ हमारी डीप लर्निंग जो हम आगे पढ़ेंगे डीप लर्निंग के डिफरेंट टॉपिक्स उसके लिए, बल्कि क्लासिकल मशीन लर्निंग के लिए, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तमाम ऑप्शंस के लिए हमें पेंडा जो है वो हर जगह पर हमें हेल्प कर रहा होता है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हमें पेंडास की जरूरत क्यों है। पेंडा की जरूरत है हमारी डेटा हैंडलिंग की, जहां पर भी हमें अपने डेटा सेट को, लार्ज डेटा को हैंडल करना होगा, जहां भी हमें अपने लार्ज डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा, जहां भी हमें अपने लार्ज डेटा को इन मेमोरी स्टोर करना होगा, वहां पर पेंडा जो है वो हमारी एक नेचुरल चॉइस बन जाती है। क्या हम पेंडा की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ ऐसी वाकई सिनेरियोज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम जो है वो पेंडास को इस्तेमाल कर सकें? सबसे पहले हमें अपनी दोबारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे आना होगा और हमें ये देखना होगा कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग टू डेटा टू प्रिडिक्टिंग द डेटा, यानी हम जो है वो अगर सपोज अपना अपना मॉडल बना चुके हैं और हम डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है क्या? हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली जो है वो मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर होती है और ये मल्टी डायमेंशनल डेटा डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर बेस करता है। मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी एक डेटा का जो कॉलम है, जहां मैं मल्टी डायमेंशन से बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर मैं जो हूं, अभी हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारा मल्टी डायमेंशन डेटा ये क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो मोस्टली मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। हम स्केलर डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, चाहे हमें डेटा का एनालिसिस करना हो, चाहे हमें डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का कोई काम करना हो, चाहे हमें प्रिडिक्शन करनी हो, चाहे हमें ट्रेनिंग करनी हो या कोई भी काम करना हो, हमारा जो मोस्टली जो है वो हमारा जो काम है उसके लिए हमें एक लार्ज सेट ऑफ डेटा की जरूरत होता है जो डिफरेंट कॉलम्स में और डिफरेंट रोज के अंदर अवेलेबल होता है। और ये डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रोज को हम कह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा। ये जो मल्टी डायमेंशनल डेटा है इसको हमें हैंडल करने के लिए एक टूल की जरूरत है और वो टूल जो है वो हमारा पेंडा हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमें अगर डेटा की जो है वो प्रोसेसिंग करनी है, डेटा का एनालिसिस करना है, डेटा को ट्रेनिंग के लिए यूज करना है, डेटा को हम जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, यानी क्लस्टरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या डेटा की मदद से हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है और हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल डेटा हैंडलिंग टूल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? यहाँ तक की चीजें समझ में आई हैं?
जो चीज़ें हमने डिस्क्राइब की थी तकरीबन वही सारी चीज़ें सर ने डिस्क्राइब की हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे आ गए कि जो शायद थोड़े कन्फ्यूज़िंग हो, लेकिन जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे और उनको जब हम उन टॉपिक्स पे जाएँगे तो ऑफ़ कोर्स हमें वो चीज़ें सही से समझ में आएँगी। यहाँ तक मैम, चीज़ें समझ में हुँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि इधर सर ने एक वर्ड यूज़ किया है अनसुपरवाइज्ड, वो आप जी, अगर जी। एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे मशीन लर्निंग की 4 कैटेगरीज़ होती हैं, सुपरवाइज़्ड, अनसुपरवाइज़्ड, सेमी सुपरवाइज़्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये वाले भी एक डिटेल टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम सुपर और काफ़ी डिटेल्स में हैं, कि अगर हम सुपरवाइज़ पे जाते हैं तो हमें लाइक आई थिंक पहले से जो हमें आउटकम आना होता है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग भी है, तो इसको रखेंगे। हमारे पास जो हमारा कोर्स आउटलाइन बनी हुई है, उसमें हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, हमने समझनी है। इसमें इसमें काफ़ी इन्होंने टर्म्स यूज़ की हैं, डेटा क्लस्टरिंग की और इस तरह की, वो सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लूडेड हैं, वो सब हमने पढ़नी है। अभी हम सिर्फ़ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें डेटा को सही उस फॉर्म में हम ला क्यों रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में ला क्यों रहे हैं? हम इसको हमें ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? तो वो सर अच्छे से बता रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा आ जाएगा, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी कि हम किसी भी जगह जाएँ और वहाँ कहें कॉलम ये कैबिनेट नंबर 1 में ये चीज़ रखी है तो आप लेके आओ। अब मुझे पता चल गया यहाँ रखा है। तो अब मैं उसी कॉलम नंबर से उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस परफ़ॉर्म कर सकती हूँ, उसमें चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, उसमें से चीज़ें निकाल सकती हूँ। अभी तक हमें ये चीज़ें समझनी है। मशीन लर्निंग का जो बेसिक टॉपिक है, उस पे हम आएँगे और उस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे और ये वाला जो टॉपिक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी अर्शी से बात हो रही थी कि इसको जो है वो अच्छे से डिस्कस करना है। क्योंकि ये भी काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। जब हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये आम तौर पे बुक्स में भी लिखा हुआ है, ये बोला जाता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा सुपरवाइज़्ड लर्निंग के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड सेमी सुपरवाइज़्ड के लिए, लेकिन हम एट द सेम टाइम ये देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी सुपरवाइज़्ड लर्निंग में यूज़ हो रहा होता है। तो फिर उसके कौन-कौन से कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, वो डेटा डेटा के अंदर कौन-सी चेंजेज़ होती हैं या हम उसको कैसे डील करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तक जो ओके सर मैम। ने चीज़ें बताई हैं पैंडास के मुतालिक, मशीन लर्निंग के मुताबिक नहीं, पैंडास के मुतालिक जो चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं? जैसे अभी यस। ये सर एक टेबल भी शो कर रहे हैं, जिस टेबल में मुख्तलिफ जी, अली बोलिए। अच्छा, मैम है ना, देखें, अभी है ना, ये अभी हम पांडास को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो जितने भी ऐसे सवाल हैं जो पांडास से नहीं है ना, मैं ये रिकमेंड करूंगा उसे अभी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जैसे अनसुपरवाइज क्या होता है, सुपरवाइज क्या होता है, नंबर एक। दूसरा ये कि कोशिश करें कि जहां जहां पर है ना ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं ना, वहां उस चीज को स्किप करें, ताकि टू द पॉइंट बस पांडास को डिस्कस करा जा सके। इतना टाइम अभी तक पांडास डिस्कस नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ डिस्कस हो गया है, ठीक है। समटाइम्स समटाइम्स इनकरेजिंग जो एटीट्यूड होता है वो एक स्टूडेंट, क्योंकि देखो हम भी स्टूडेंट ही हैं और अभी भी हम चीज़ें लोगों से पूछते ही हैं और आखिर तक पूछते ही रहेंगे, तो क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उसको इस वक्त इंटरटेन नहीं किया गया। रीज़न यही है कि अभी हम पैंडास के ऊपर हैं। अच्छा, हम इसको कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादातर लोग जो है थोड़ा सा फास्ट होते हैं, जैसे मैं भी ऐसे करती हूँ, जब मैं कोई बुक स्टार्ट करती हूँ तो उसका प्रीफेस नहीं पढ़ती। ये किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम लोग उसका प्रिएम्बल नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, जबकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोग हों, जो वहाँ से कनेक्टेड हों, तो सॉफ्टवेयर का अगर आप पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, तो फिर उसको यूज़ करना आसान हो जाता है। यहाँ पे सर जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो मेबी बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो। लेकिन जब आप लाइक मॉडल ट्रेन कर रहे होते हो और वहाँ जाके स्टक होते हो, तो फिर वो कहते हो ये, फिर आप सोचते हो ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और मुझे क्यों नहीं पता। उसका रीज़न यही होता है कि हम थोड़े से फास्ट होते हैं। ऑल्दो इसको भी मैं 3 से 4 दिन नहीं लगाऊँगी। ये भी पैंडास भी इंशाल्लाह हमारा 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि जो भी आपने नमपाई में पढ़ा है और पैंडास में पढ़ा है,
जो कुछ भी समझ में आया, जो नहीं आया उसको तो छोड़ दें, लेकिन जो कुछ भी समझ में आया उसकी प्रैक्टिस वीकेंड पे लाज़मी करें। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन होंगे आपके पास कि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। हम इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू मैम। अब एक सिनेरियो लेते हैं मिसाल के तौर पर। आप ये सोचेंगे कि डेटा कलेक्शन से क्या मतलब है। मैं सिनेरियो आपको देता हूं कि हमारे पास, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, हमारे पास यूजर रिव्यूज और कमेंट्स है और हमें ये पता करना है इन यूजर रिव्यू और कमेंट्स से कि कौन से रिव्यू जो है वो हमारे टॉपिक के हिसाब से पॉजिटिव है और कौन से हमारे नेगेटिव है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो भी आप पोस्ट शेयर करते हैं उस पर जो लोग कमेंट करते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, मिसाल के तौर पे अमेजॉन है, बेस्ट बाय है, इवन लोकल प्रोडक्ट्स हैं, दराज वगैरह, उन सब के ऊपर जो लोग कमेंट डालते हैं या उसके ऊपर जो रिव्यूज लिखते हैं, या मूवीज के रिव्यूज है, कोई भी रिव्यू हो सकता है। यहाँ पर एक न्यूज के बारे में रिव्यूज लिखे हुए हैं या कमेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी आप कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक डेटा है और इस डेटा को हमें प्रोसेस करना है और इस डेटा की मदद से हमें ये करना है कि हम जो है वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन से जो है वो हमारे रिव्यू जो है वो पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, जिसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं, या कौन से रिव्यू जो है वो रिलेटेड है हमारी न्यूज से, या कौन से रिव्यू जो है वो अनरिलेटेड है, या कौन से रिव्यू जो है वो हमारे लिए या उस न्यूज से मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह का डिफरेंट किस्म का हम जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं, हमारे पास क्या चीज मौजूद है, हमारे पास ये यूजर के रिव्यूज मौजूद है। लेकिन अगर हम ये रिव्यूज जो है वो एज इज मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर डाल देंगे तो हो सकता है हमारे लिए ये इतना ज्यादा फिजिबल ना हो, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे मसले मसाइल मौजूद हैं। पहला जो इसमें मसला है वो ये है कि इसका जो रिलेशनशिप है, आपको शायद हमने शुरू में जब हम AI फॉर एवरीवन पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम मशीन लर्निंग करा रहे होते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जिसमें हमें इनपुट के साथ आउटपुट भी देना पड़ता है। तो इन रिव्यूज के अंदर इनपुट तो मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें आउटपुट भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इसको लिंक भी करना पड़ेगा हमें कि ये कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट जो है वो किस तरह की थी। मिसाल के तौर पर ये जो रिव्यूज है, ये किसी न्यूज जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, इसको entertainment इसको कोई डिस्कस करना चाहेगा कि क्या समझ में आया? स्टूडेंट्स में से बेसिकली स्टूडेंट्स में से इसको कोई डिस्कस करना चाहेगा कि सर किस तरफ जा रहे हैं, सर का रुझान किस तरफ है तो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ, और वो आखिर में यही बताएंगे कि जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि ये एक मॉडल है तो इसमें हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ जाते हैं। इन्होंने एक टर्म यूज की कि हमें इनपुट भी देना पड़ेगा और आउटपुट भी जनरेट करना पड़ेगा। ये चीजें समझ में आ रही हैं? मैम बेसिकली यहाँ पे सर जो है ना डेटा को क्लीन कर रहे हैं ताकि जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो हो वो ठीक से हो सके और मॉडल को एक क्लीन और स्ट्रक्चर डेटा पे ट्रेन किया जा सके आई थिंक। ठीक है, सुहेल तुमने हैंड रेस किया हुआ है तो बताओ। मैम इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस के हवाले से बात हो रही है और हम्म उसमें खास तौर पर जो डेटा हमारे पास होता है वो कमेंट्स के फॉर्म में होता है और लेबल्ड नहीं होता। तो उसको पहले लेबल करना पड़ता है, तो यानी कि ये इनपुट हो गया हमारे पास वो कि भाई हम्म पॉजिटिव था नेगेटिव था। फिर उसकी बेस के ऊपर हम लोग अपना मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको ट्रेन करते हैं, यानी कि ये दोनों तरह से फिर उसका आउटपुट आता है। यानी कि वो फिर ये मशीन लर्निंग का मॉडल हमें बताता है कि ये जो डेटा था वो किस तरह का था। तो फिर उसके बेस आउटपुट पे क्या हम देंगे? पहले पहले ये बताओ कि इसमें आउटपुट क्या देंगे हम? हमने खुद ही आउटपुट डिजाइन करना है, इसका आउटपुट क्या होगा? कि सेंटिमेंट इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एग्जैक्टली उसको अब स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आएंगे। हम हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इन डेप्थ बातें हो जाएंगी, परेशान हो मत होना, ना समझ में आए तो इसको ओवरलुक कर देना, बाकी के स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ कि अब हम जा रहे हैं आउटपुट की तरफ। जैसे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, तो हम उसको पहले से बता रहे हैं अपने मॉडल को कि तुमने इन 3 कैटेगरीज में से जो ही फॉल करना है। उसको जुमले को, सेंटेंस को एनालाइज करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद इसको वहां तक लेके जाना है कि जो जैसे कि जहाँ पे ये फॉल करता है नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अब वो उसको एनालाइज कैसे करता है ये भी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन बहरहाल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे एनालाइज कर सकता है, जैसे गुड, बैड, और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें गुड और बैड और इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं हुए हुए, और उसके पास उस डेटा जो फीड है उसके अंदर वो वर्ड्स नहीं है, तो उसको न्यूट्रल में डाल देता है। और फिर ये इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आती हैं समटाइम्स, और ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, वो हम बाद में जब मॉडल देखेंगे तो उसी वक्त डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई मॉडल देख लें ये जो जो NLP से रिलेटेड हो, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो।
तो उसको देखेंगे। अब ये सर यही बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको ये स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और ये वाली कहानी को अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे। से भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। तो अब होगा ये कि अगर हमें इस डेटा को यूज करना है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो इसको हमें कहीं ना कहीं अपनी पाइथन की मेमोरी में स्टोर करना होगा। पाइथन की मेमोरी में जब हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए यकीनी तौर पर हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। हम इज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पेंडास है। तो हमारे पास जो डेटा स्टोरेज के लिए जो लाइब्रेरी मौजूद है पेंडा, उसके अंदर हमें इस रिव्यूज को स्टोर करना है। तो हम जब इसको स्टोर करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम एक कॉलम के अंदर न्यूज का टॉपिक डाल दें और दूसरे कॉलम के अंदर रिव्यूज डाल दें। इसके अलावा हमें हो सकता है कि अपनी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नंबर्स की या किसी आईडी की भी जरूरत हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम इस रिव्यूज के साथ साथ जिस वक्त ये रिव्यू लिखा गया है उसकी डेट भी जो है वो हम अपने पास स्टोर करना चाहते हो ताकि वो भी हमारे काम आ सके। बाज़ वक्त क्या होता है कि आपके पास जो डेट है उससे वो आपके लिए जरा क्रिटिकल हो जाती है। अगर कोई न्यूज है वो आज की है लेकिन रिव्यू जो है वो 3-4 महीने बाद का है तो वो हमारी तरह ज्यादा विजिबल नहीं होता। तो हमारी न्यूज या हमारी पोस्ट से जितने क्लोज डेट वाला रिव्यू या अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात करें हम, ये जो सर ने डेट वाली बात की है, डेट और टाइम वाली, टाइम सीरीज, इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है? मैम रिपीट कीजिएगा, क्या बोला उन्होंने? सर ने टाइम और डेट के बारे में बात की कि अगर हम टाइम और डेट, हमने जैसे कॉलम्स बना लिए, एक कॉलम बना लिया न्यूज का, एक कॉलम बना लिया रिव्यूज का, हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे पास डेटा रॉ फॉर्म में है, हम स्ट्रक्चर्ड की तरफ जा रहे हैं। हमने उसको एक कहा कि तुम जितने भी इसमें न्यूज हैं, रिव्यूज हैं, उसको एक में डाल दो और उसके बाद उसके रिव्यूज को दूसरे में डाल दो और उसके कॉलम का कोई नाम दे दो। अब हम चाहते हैं कि हम इस पे टाइम और डेट को मेंशन कर दें। हमारा डेटा ऐसा हो जिसको हम टाइम सीरीज वाला डेटा कहते हैं। तो इसके बारे में किसी को नॉलेज है? कोई अपनी कोई चीज शेयर करना चाहेगा? जबरदस्त। जुनेद, इसको अगर डिस्क्राइब कर सको, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और हमारे किस तरह से काम में आएगा? कोई मॉडल आता है जहन में, कोई प्रॉब्लम आती है जहन में कि अगर ये वाली प्रॉब्लम के साथ हम टाइम सीरीज वाला डेटा लगा देना तो यार ये मसला तो बड़ा अच्छे से हल हो सकता है। तो उसमें हम देख सकते हैं, आई थिंक किसी ने वेदर चैट पे कुछ, फोरकास्टिंग है मैम। बिल्कुल ये अच्छा बिल्कुल मैम। बिल्कुल फोरकास्टिंग। अच्छा बिल्कुल मैम। बिल्कुल। मैम आना। अच्छा अच्छा मैम माइंड मत कीजिएगा। मैं पीआईएसी में पढ़ाता था, ठीक है। मैं ठीक यंगेस्ट है, फैकल्टी मेंबर हूँ पीआईएसी का। सही है। ठीक है। और इस वजह से मैं तो आप लोगों सबसे पहले तो बहुत बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप क्लास में हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको या मैं किसी को भी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्हें बुरा लगे, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करें। हर एक कोर्स जो है ना, जैसे ये वाला कोर्स भी है, ये लेके चल रहा है, लेकिन समझने की है ना कोशिश कीजिएगा। अभी आप लोगों को है ना पांडास पढ़ते हुए, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। मशीन ठीक लर्निंग है, से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सही है। पांडास का ठीक है। मशीन लर्निंग से कोई ताल्लुक है भी नहीं। सही है। तो इसे ताल्लुक बनाने की जरूरत भी नहीं है। अभी जो आप लोगों की कोशिश होनी ये देखिए, ये वाली जो डिस्कशन है ना, इसके लिए आप एक अलग हम जूम मीटिंग करेंगे और फिर हम इस पे बात करेंगे कि पैंडास का मशीन लर्निंग से कोई ताल्लुक है या नहीं। वो हम ऐसे बैठ जाएंगे। हम लेकिन अभी 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 देखें, जब हम स्ट्रक्चर्ड और इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं तो वहां पे हमें मशीन लर्निंग के किसी न किसी मॉडल से उस चीज को समझना होता है और वहां से हमको कनेक्शन बनाना होता है ताकि हम उस कनेक्शन को यूज कर सके। फॉर श्योर आपकी नॉलेज, अब मतलब मैं इस चीज को अपने दिल से महसूस करती हूँ कि आपकी नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा होगी। अच्छा, और दूसरी चीज, ये एक्सपोजर जो हम ले रहे हैं ये वाला, उसका रीजन मैं कई दफा बता चुकी हूँ कि जो नंपाई और पेंडास का हम एक्सपोजर यहाँ से ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये कोर्स डिजाइन किया गया था उन लोगों के लिए कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड से थे। तो इसमें कोड बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पे भी समझाने की बात है इन्होंने कोड कम से कम यूज किया है। मैं चाहती हूँ जब हम मशीन लर्निंग का मॉडल यूज करें तो हम फंक्शनैलिटी को याद करें बिसाइड इसके कि हम एक बहुत लंबे कोड में पड़े हों। तो मेरा मकसद चीज़ों को आसान बनाना है और चीज़ों को जल्दी सिखाना है, क्योंकि मेरा रोड मैप ये नहीं है कि मैंने मशीन लर्निंग में इंडल्ज रहना है 4 महीने। मेरा रोड मैप मैं डिस्कस कल भी कर चुकी हूँ, वो डिफरेंट है। हम एक फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जाएंगे
तो हम बेसिक बेसिक चीजें देख के और उसके बाद जल्दी लर्निंग की तरफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड देन डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन और उसके बाद एपीआई कीज और उसके बाद उसका कनेक्शन टू किसी वेबसाइट या ऐप। तो लेट्स सी, हम दोबारा पेंडास की तरफ ही जा रहे हैं और Done. पेंडास की वो अस्सलाम चीजों को हम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मैम हम सर अली को सिर्फ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट देंगे। व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ द पांडास इज नॉट रिलेटेड टू द मशीन लर्निंग। हम Yes. सिर्फ उनकी पॉइंट सुन लेते हैं ताकि उसके बाद जो है वो हम उसको जस्टिफाई कर सकें, शायद उनके एंड पे हम कुछ क्लियर कर सकें या अपने एंड पे हम कुछ क्लियर कर सकें। So, बिल्कुल अगर हम आप सर अली 5 को मिनट उन्हें दें ताकि हम दोनों मतलब हमारे एंड पे भी फॉल्ट हो सकता है, सर अली के एंड पे भी फॉल्ट हो सकता है, तो नहीं व्हाई नॉट फॉल्ट कि हम पॉइंट इधर ही महा क्लियर कर महा लें। आप प्लीज मेरी बात भी सुने, फॉल्ट किसी के एंड पे भी नहीं, हर किसी का, हर नहीं इंसान नहीं का आई एक मीन द जनरल कॉन्सेप्ट परसेप्शन क्लैरिटी, होता व्हाट है। आई मीन इज बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट। हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में, ठीक है? अभी हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच माँ, आपने थैंक यू इतना कंसर्न शो करा। मैम आनंद, अच्छा आप कंटिन्यू करें पहले, इंशाल्लाह क्लास के एंड में ना इसको डिस्कस कर लेंगे। मेरा बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल डिस्कस कर, मेरा कहने बिल्कुल। का मतलब और सिर्फ मुझे ये है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही याद रहेगा जैसे मुझे अपना नाम याद है। मैं बिल्कुल आपको दोबारा रिकॉल करती हूँ, हम इसको डिस्कस कर। थैंक यू सो मच मैम। बस सिर्फ इतना और एक वोटर लाइन का ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, irrelevant एक है। आप हमारे लिए रुकिएगा। ज्यादा जो है वो एक लाइन का जी जी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोग अभी से मशीन लर्निंग की तरफ जिस तरह ये समझाने की कोशिश करें ना, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप जब इस पे जाएंगे ना, अभी आप जिन लोगों ने मशीन लर्निंग, आपने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे न्यूबीज है, तो उनको मशीन लर्निंग आइडिया नहीं है ना, तो वो बेचारे जब उस पॉइंट पर आएंगे ना, उस पॉइंट पर आके वो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए बेहतर है अभी जो चीज डिस्कशन मेन टॉपिक है ना, उस पे जाया जाए। आप खुद इस कोर्स को पहले से देखें, कोशिश करा करें। ये मैं आपको एक अच्छी टिप दे रहा हूँ, एवेलुएट कर लिया करें कि ये पॉइंट रखने जैसा है, ये पॉइंट रखने जैसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला पॉइंट जिसमें बच्चे मशीन लर्निंग में भी फंस गए, ठीक है, तो यहाँ पे सर बहुत देखें, ये तो सवाल फिर है। डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी कि आपको कैसे लगता है कि मैंने अभी तक इवेल्युएट नहीं किया चीजों को। मैं तो मल्टीपल वेबसाइट्स को देख के और मल्टीपल वीडियोस को देख के इस और वीडियो फिर मैंने उसको चेक किया है, एग्जामिन किया है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट वे है किसी को समझाने के लिए। तो लेट मी थिंक, नहीं एक्चुअली लेट अली मी रिसर्च द थिंग्स हाँ कि मैं थोड़ा मैं अपने बच्चों को चेक कर सकूं कि आफ्टर अ वीक और 2 वो किस जगह स्टैंड करते हैं। या लेट मी डू। नहीं यहाँ पर लाइक है ना, अब मैं भी थोड़ा सा बीच में वो करूंगी। देखें, जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हम ना एक क्वेश्चन मार्क होते थे, लाइक ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पांडास क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक हम नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम उसको कोरिलेट करते रहें तो हमारी जो एक कनेक्शंस है ना, वो डेवलप होते चले जाते हैं। लाइक हम फ्यूचर के लिए सोचने लगते हैं कि हम पांडास इसलिए पढ़ रहे हैं, हमने उसका इम्प्लीमेंट वहां करना है। अभी पता है, फिर हम सब कंफ्यूज, लाइक हमने जब पढ़ना शुरू करा था, हम बहुत कंफ्यूज थे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसका क्या मकसद है, अब उसका क्या मकसद है। तो कनेक्शंस अगर हम शुरू में ही थोड़े से डेवलप करते चले जाएं ना, तो चीजें हमें बहुत आसानी से समझ आती चली जाती हैं। अच्छा डेटा को गैदर करना, लेकिन डेटा देखिए को ये दो अरेंज करना। दो हर्ष के दो डिफरेंट परसेप्शंस है ना। एक हमारा परसेप्शन ये है और सर का और महा का परसेप्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उनके हिसाब से बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं हमारे नहीं नहीं हिसाब नहीं, से मेरा बच्चे अपोजिट क्लियर नहीं होंगे। है, मेरा अपोजिट नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ द ईडीए इज सेपरेटेड फ्रॉम द मशीन लर्निंग, जो कि सर अली का पॉइंट ऑफ व्यू है। आई जस्ट वांट टू नो कि वो किस तरह इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, वरना मैं पांडास के वो नहीं हूँ। मुझे पता है कि ईडीए इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पता है वी इस वांट टू तरह डू की जो एनी डिस्कशंस है टाइप ना, ऑफ ये हमारी एल्गोरिदम। महा अर्शी और सर, ये हमारी डिस्कशंस जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे ना, इससे ज्यादा कहीं ज्यादा प्रोलॉन्ग होगी, लेकिन इससे बच्चों का लॉस होगा। मैं बिल्कुल। ये समझती हूँ अभी बच्चों के टाइम का लॉस है कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, इससे किसी भी बच्चे को कोई फायदा नहीं है। और इनका ये 15 मिनट 20 मिनट बिल्कुल नहीं, अभी जाओ, और यहाँ जाया पर हो रहा है। चूंकि यहाँ तो पर अगर चूंकि बच्चों हमें को हमें इसके लिए एक नई मीटिंग करनी हो और उसमें हम एक चीज डिजाइन कर सकें कि सर ये कहें, सर प्रूफ करें उस चीज को कि अनम आप यहाँ गलत हैं, और या मैं प्रूफ करूं, और हम एक नई चीज डिजाइन कर सकें जिससे बच्चों को फायदा हो, जिससे जो लोग सीखने आए उनको फायदा हो। दैट इज आई थिंक प्रोग्रेसिव। आज जो अभी चूंकि अदरवाइज इट इज टोटल
लॉस देखें, ऑफ अभी टाइम। जो जुनैद ने सवाल करे ना चैट में, ये सवाल है जो कि पांडास के सेशन में पूछा जाना चाहिए था। और जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है ना कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, या फिर जिस तरह अभी टाइम सीरीज की बात करी गई, ये इररेलेवेंट है बिल्कुल इस पॉइंट पर। यहाँ पर सिर्फ ये होना चाहिए कि पांडास को हम आपके मशीन लर्निंग आपके के डेटा के हिसाब लिए से प्रोसेसिंग बिल्कुल में यूज करते हैं। इररेलेवेंट होगा उसी तरीके से अगर किसी कोई चीज कोई बहुत कॉम्प्लेक्स खाना बनाना शुरू कर दे ना, और दूसरा बंदा आके कहे कि मैं तो लाइक मैं उस वाले होटल में शेफ हूँ जहाँ पे 50,000 लोग रोज खाना खाते हैं, तो वो भी उसमें चीजें ऐड करेगा ना, तो चीज स्पॉइल हो आप जाएगी। मुझे बताएं, आई अगर नो, कोई ये कहे, आई अगर नो कोई ये कि वो कहे, स्पॉइल हो जाएगी, हाँ, लेकिन हम इसको डिस्कस कर सकते हैं अलग बैठ के कि आप मुझे डिजाइन करें कि आप ये चीजें ऐड करें और आप ऐसे करें, डन तो हम डन उसको वैसे डिजाइन करेंगे जो डन सबके फायदे के लिए हो। डन 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 डन। चलिए ठीक है, कंटिन्यू इसको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। के अंदर इन्फॉर्मेशन, हिडन इन्फॉर्मेशन होगी जिसके जरिए हम करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर आपके पास 3-4 कॉलम जो है अवेलेबल हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इन 3-4 कॉलम्स को स्टोर करने के लिए पेंडा को यूज कर लूंगा। कुछ कॉलम, एक कॉलम जो है वो मैं आईडी के लिए यूज कर लूंगा, एक जो है वो रिव्यू डेट के लिए यूज कर लूंगा, एक रिव्यू के लिए यूज कर लूंगा, और एक जो है वो मैं न्यूज की टाइप के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। अभी तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन हम जो है वो पेंडास की बाकायदा प्रैक्टिकल वीडियोस भी शेयर करेंगे आपके साथ, और उसके अंदर एक एक स्टेप जो है वो आपको बताएंगे कि पेंडा के अंदर डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे, पेंडा के अंदर जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, पेंडा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी हैंडलिंग कैसे होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आप लोगों को जो है वो बात आई होप कि समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरह का अगर हमारे पास डेटा हो तो हम इसको देख के घबराएंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, इस डेटा को स्क्रैप कर लेंगे, इस डेटा को क्रॉल कर लेंगे। इसको हम स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग का मतलब है इस डेटा को हम किसी टूल की मदद से, जैसे पाइथन का एक टूल है ब्यूटीफुल सोप। अच्छा सर जुनेद का क्वेश्चन है, सर है यहाँ पे चैट में सर जुनेद हैं या सर जावेद हैं, आई डोंट नो। जुनेद, यू कैन यूज एक्सेल इफ यू डोंट वांट टू यूज पैंडास। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेलिवेंट है और इसको हम ले लेते हैं। हम जैसे ज्यादातर जब हम पैंडास की लाइब्रेरी को यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको CSV कॉमा सेपरेटेड डेटा जो होता है हमारे पास, उसको हम यूज कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक्सेल की फाइल मिलती है तो एक्सेल की फाइल को हम CSV में यूज कर लेते हैं, मतलब उसको 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 कन्वर्ट कर लेते हैं CSV में। एक नहीं मिनट, कुछ मैम, और भी ऐसा नहीं है आई मैम। थिंक। हाँ, ऐसा नहीं है मैम, पांडास में एक और भी है, एक्सेल एक्सेस। ठीक है, आप लोग सर्च कर जी लेना, तो आप जी जी। डायरेक्ट एक्सेल अब का भी कर सकते हैं, और सर एक्सेल में भी आप सीएसवी को कर सकते हैं। इसका सर बेटा मैंने सिंपल सा मैंने तरीका है। ज्यादातर बोला, मैंने मोस्टली बोला, हाँ, ज्यादातर मोस्टली इसका ज्यादातर हम। सिंपल सा आंसर है, जी जी इसका जी सिंपल जी सा आंसर ये है कि एक्सेल में आप 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन रोज तक का डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, एक शीट पे, फिर आपको दूसरी शीट में जाना पड़ता है। और पांडास के अंदर आप 1 मिलियन रोज से ज्यादा का डेटा रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करें ना, तो आप लोग टाइप करें कि मैक्सिमम लाइंस ऑफ एक्सेल, तो वो आपको देगा अराउंड 1 मिलियन। ठीक है, तो पांडास में कोई लिमिट नहीं है। और पांडास के अंदर हम बिग डेटा की बात करते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसमें, जैसे अमेजन एक बहुत बड़ी कंपनी है, फेसबुक एक अच्छा बहुत बड़ी सर, कंपनी यहाँ पे क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा आप, जब आप उसको एक्सेल एस एस समथिंग भी फाइल के अंदर सेव करते हैं, जो जितनी फंक्शनैलिटीज पैंडास की हम CSV फाइल में लगा सकते हैं वो सब उसमें भी लग जाती हैं। है एक्सेल के अंदर। देखिए मैम, फंक्शनैलिटीज का सीन नहीं है यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट कर एक हम सीएसवी हम फाइल। हम नहीं, इंपोर्ट करके हम फंक्शनैलिटी तो परफॉर्म जी जी, करेंगे आप ना। कर सकती हैं, आपने आप, इंपोर्ट कर लिया डेटा, अब जी आप उस जी, पर आप फंक्शनैलिटी कर सकती हैं, वो आप कर सकती हैं, आप गूगल शीट्स पे भी आप कर सकती हैं, आप गूगल शीट्स पे जाके कर सकती हैं। जो पांडास है ना, ये बहुत बाद में बनी है एक्सेल से। ठीक है, एक्सेल नहीं, बहुत क्यों पुराना। बनी हम सर? अभी सिंपलेस्ट वो चीज को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो इजीएस्ट है, स्टूडेंट पर इतना हाँ, ज्यादा बर्डन नहीं डालना। इजीएस्ट इजीएस्ट एक्सेल है। या आप अभी, नो अभी नो आप, नो नो, इजीएस्ट CSV फाइल है जिसमें मैम इजी सीएसवी फाइल, कुछ मैम सीएसवी फाइल कॉम्प्लेक्सिटी आप उसमें मत देखें, कॉम्प्लेक्सिटी आप स्पेस मशीन सेपरेटेड होती है, लर्निंग सीधा और टैब डीप सेपरेटेड लर्निंग होती के है इसका। मॉडल्स में ये सिर्फ देखें। एक एक्सटेंशन है। ठीक है, अच्छा देखें, मैं नो आप लोगों नो को सिर्फ एक नो शॉर्ट में नो बता देता हूँ, नो मेरा डियर, क्वेश्चन अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी गलत नहीं, जा रहे हो। सिंपल होना चाहिए नो आपको। अच्छा नो, मैं आपसे एग्री नहीं अच्छा करूंगी, अच्छा, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा पांडास डेटा फ्रेम है। इजीएस्ट वे है, फंक्शनैलिटी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ईडीए बहुत बेहतरीन निकाल कर ले आता है। तो हमें बच्चों पे, मुझे तो पता है अभी क्लास कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन हो रहा है अपनी नॉलेज आपका स्कोर करने एक्सेल का का। एक्सपीरियंस आप है। पता है क्या करें, आप ऐसा करें सर, शाहिद जफर से हाँ कांटेक्ट मैं करें,
और आप क्लास को पढ़ाना शुरू कर दें एक मतलब लाइक इजीएस्ट वे में, जिसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करा सकें बच्चों को बहुत डिफरेंट वे में ना। यहाँ मुझे सिंपली ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि तुम इतना कर रहे हो नहीं तो तुम मैम ऐसे कोई नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो तो ऐसे नहीं। यार अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ाना चाह रहा अगर है, वो अपनी अगर नॉलेज हम को शेयर करना परसेप्शन चाह रहा है तो करने दें। देखिए यहाँ पढ़ाना नहीं टांगे ना खींचें, नॉलेज देखिए को टांगे नहीं इजीएस्ट वे खींच में रहे एक्सप्लोर करने देखिए दें। टांगे नहीं खींच रहे। मकसद पढ़ाना नहीं है, मकसद यहाँ हाईकोर्ट ग्रुप में एक स्पेशलिटी है। हाईकोर्ट ग्रुप में कोई पढ़ाता नहीं है, हाईकोर्ट ग्रुप में सब स्टूडेंट्स होते हैं। तो या सब आई क्या नो है, दैट, सब एक आई नो दूसरे से सीखते दैट, हैं। आप ही लेकिन का यहाँ पढ़ाना है। पर आप अभी थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट, अगर अभी आप गूगल करो तो हम्म, सबसे इजीएस्ट वे पांडास है अच्छा। एक मशीन अब लर्निंग और अब डीप लर्निंग को मॉडल ट्रेनिंग करने का। मैम आपने कितने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करा है? आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज होता है? सर अली सॉरी Sorry to इंटरप्ट interrupt. कर रही हूँ, लेकिन Uh, मैम अनम जो है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा रही है। लेट हर टीच, वो टीचर है इस वक्त, वो हमें लीड कर रही है, उन्हें बोलने दें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हम क्लास के बाद जो है, या आप अपनी क्यूरी जो है वो स्लैक पे पोस्ट कर दें, वी विल आंसर दैट। अभी मैम को कंटिन्यू करने दें, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है और इसकी हमें बहुत जरूरत है ईडीए परफॉर्म करने के लिए। हम लोगों ने बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक हर एक को टीच वो करना है, ठीक है? तो आप प्लीज लेट हर स्पीक, and we डन are very confident whatever she is teaching us absolutely right. So डन डन it's a humble request कि अगर आपको कोई भी, आपको जो भी क्यूरीज हैं, आप काइंडली स्लैक में इस चैनल में पोस्ट कर दे, we will try our level best to answer डन them. डन मैम डन आई गॉट इट कीप कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट परसेप्शंस हैं, जहाँ पे जाके बंदा ये कहना शुरू कर दे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, दैट्स फनी फॉर मी। क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिस पे हम काम करते हैं, और रियल वर्ल्ड में हम ये कहते हैं कि ग्रे एरिया, जो ग्रे एरिया है ना वो बहुत बड़ा है। वाइट, कोई भी चीज़ वाइट और ब्लैक नहीं है। ये सर कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये इनका परसेप्शन है। जो मैं कह रही हूँ वो अपने हिसाब से बिल्कुल ऑनेस्टी से कह रही हूँ, जो चीज़ें मुझे पता हैं और जिनको मैं समझती हूँ कि हाँ ये डिलीवर कर देनी चाहिए और ये लोगों को पता होना चाहिए। और अगर मैं ऑनेस्टी से कोई चीज़ डिलीवर करूंगी तो आई होप कि वो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरीन होंगी। अच्छा, अब यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके बारे में किसी के कोई क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों, या इसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहे? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ मैं शो करना चाहती हूँ, अगर ये चीज़ कर सको, क्योंकि छुट्टी भी आ रही है और मैंने सोचा था कि कुछ चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाएंगी तो मैं कुछ ना कुछ घर के लिए थोड़ा सा काम दूंगी कि अगर कोई चीज़ें कर सको सिंपलेस्ट वे में, एक सिर्फ सिंपल सी एक जो है कोलैब की नोटबुक बना लो। उसमें जिस तरह से हमने numpy को इंपोर्ट किया था बिल्कुल सेम वे में, जैसे हमने कहा था इंपोर्ट numpy एज np, यहाँ पे हम इंपोर्ट pandas एज pd करेंगे। और पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर सीरीज की कर लो, ये वाली नोटबुक मैं अभी शेयर इसलिए नहीं कर रही कि ये थोड़ी बड़ी नोटबुक है जिसके एंड में मैं जाके थोड़ा सा डेटा को उठाने का तरीका बता रही हूँ कि हमने डेटा CSV फाइल कैसे उठानी है, फिर उसको अगर हमने एक्सेल वाली फाइल में चेंज करना है, कि हमारी हमारी मॉडल की अगर डिमांड आती है, जबकि हम तकरीबन काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन हमने आज तक एक्सेल में काम नहीं किया। हमने हमेशा CSV में फाइल की में काम किया, उसके बाद हम इमेज वगैरह की तरफ चले गए और अब हम इमेज और टेक्स्ट दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं ऑल टुगेदर। तो लेकिन स्टिल नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमें कोई ऐसा काम आता है कि जिसमें हमें CSV को XLSX में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटबुक में ऐड करना चाह रही हूँ। मैं इसको शेयर कर भी दूँ और बाद में इसमें एडिटिंग करके दोबारा शेयर कर दूँ। लेकिन ये है कि आप लोगों का काम ये है कि अगर थोड़ा सा ये कर सको कि सीरीज वाला चीज़ें करके और उसमें थोड़ा सा देख सको, चाहो तो चैट GPT से भी तुम हेल्प ले सकते हो कि अगर पेंडास की सीरीज पे हमें काम करना है तो कौन सी फंक्शनैलिटी लग सकती है। अगर उसमें सिंपल सिंपल सी कोई चीज़ें निकले तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। अदरवाइज फिर इस वाले नोटबुक को जब मैं शेयर करूंगी तो फिर इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी, सीरीज की सारी फंक्शनैलिटीज बता के, उसके बाद फिर एक एक्चुअल डेटा के ऊपर जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है
टाइटैनिक का डेटा है, और इस एक्चुअल डेटा के ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ों को करके देखेंगे कि इसकी इन्फो कैसे लेते हैं और इसमें हेड कैसे चेक करते हैं। मतलब फिर यहाँ पे हम शुरू में थोड़ा सा अपना डेटा बनाएंगे छोटा सा, जैसे यहाँ पे मैंने एक सीरीज का डेटा लिया है, यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है, लेकिन इसमें लिटिल चेंजेस करने को हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। तो बाकी तुम लोग खुद से स्टार्ट कर दो, numpy वाली नोटबुक में भी कर सकते हो, pandas की अलग से भी नोटबुक बना सकते हो। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई ऐड करना चाहे कोई चीज़ जो हमने आज पढ़ा है तो उसमें बता दो। अदरवाइज हम थोड़ा सा जो है ये वाली वीडियो दोबारा देख लेते हैं। कहाँ गई हमारी वीडियो? अभी क्योंकि 8 मिनट बाकी हैं तो ये 5-6 मिनट की वीडियो है, हम देख लें, क्या ख्याल है? जी मैम, श्योर। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री से कौन कौन कितने कितने स्टूडेंट्स किस किस ईयर में ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होगा? इससे हो सकता है कि इस तरह का डेटा जो है वो हम कोई भी कंट्री जो है वो अपने लिए बना ले और उस डेटा को जो है वो ये पिक्चर बताओ, क्लियर हो तो फिर बताना कि पिक्चर क्लियर हुई है मुझे, क्योंकि हम क्लियर कोई भी कंट्री जो है वो अपने लिए हाँ बना ले और उस डेटा को जो है वो यूज करें डिफरेंट किस्म के एनालिसिस के लिए या प्रिडिक्शन के लिए। इस डेटा की मदद से हम एक रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है? आप कुछ डेटा की इनपुट की मदद से एक ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि अगर 2016, 2015, 2014 तक रेशो जो है स्टूडेंट्स का ये रहा है तो 2017 और 2018 के अंदर रेशो जो है वो क्या रहेगा। आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। ये अभी आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हम इस डेटा को क्या क्या कर सकते हैं। सबसे आसान चीज जो मैंने आपको बताई जो इस डेटा की मदद से कर सकते हैं कि हम जो है इस डेटा के ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद क्या रहेगी। लेकिन ये डेटा इस कंडीशन में जो है वो हमारे पास तो अवेलेबल तो है, लेकिन हमें जो है अब इसको मशीन लर्निंग के लिए रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? अगर फर्स्ट करें ये डेटा जो है एक CSV में या एक एक्सेल शीट में मौजूद है, ठीक है, हमने जो है वो कोई भी पाइथन का जो है वो स्क्रैपिंग टूल इस्तेमाल कर लिया या मैन्युअली हमने किसी तरीके से ये डेटा हमने कॉपी किया, एक्सेल की शीट के अंदर डाल दिया, एक्सेल की शीट में डाल दिया, तो हमें पास ये डेटा एक्सेल में होगा या CSV के फॉर्मेट में होगा या किसी और फॉर्मेट में होगा, तो वहां से डेटा हम कहां उठा के ले आएंगे? पेंडास में उठा के ले आएंगे। ठीक है, पेंडास जो है इसके लिए बहुत ही नेचुरल चॉइस है, क्योंकि पेंडास जो है वो हमें ये ऑफर करता है कि हम हर कॉलम की एक हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं और साथ साथ ये भी हमें बताता है कि हम जो है वो हर रो का भी एक लेबल डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि हम लेबल्स अपने स्टोर करें और हेडिंग स्टोर करें। हमारे पास हेडिंग्स के लिए भी पेंडास में ऑप्शन अवेलेबल है और रोज की लेबल्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे सर ने एक ही बात नहीं की है। एक तो ये कि इन्होंने फिर वो एक टिपिकल वर्ड है रिग्रेशन का मॉडल, तो उसको हम अभी नहीं डिस्कस करते। मल्टी क्लास और बाइनरी और रिग्रेशन को हम मशीन लर्निंग से पहले ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सर ने क्या कहा आखिर में, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए वो थोड़े से क्या थे डेटा के बारे में? सॉरी, मैं भूल गई। पेंडास में ऑप्शन अवेलेबल है और रोज की लेबल्स के लिए भी ऑप्शंस। पेंडास हमें ये ऑप्शन देता है कि हम खुद से उसके लेबल्स को डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो उसकी बाय डिफॉल्ट कुछ लेबल्स दे देता है, जैसे वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। लाइक उसके इंडेक्स के जो सॉरी कॉलम्स के नेम भी दे देगा और उसके रोज के नंबर भी दे देगा, जैसे 1 2 3 और वहां पे भी 1 2 3 भी हो जाएंगे। फिर एक ऑप्शन इनके पास ये होता है कि ये फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को, उसको भी अपने बाय डिफॉल्ट जो वहां पे डेटा डला हुआ होता है उसी को वो ये समझ लेता है कि ये जो है ये इसके कॉलम नेम्स हैं और ये इसके रोज के नंबर्स या नेम्स हैं। तो और हमें ये ऑप्शन भी देता है कि हम खुद से डिफाइन कर सकें, खुद से ऐड कर सकें। बाय डिफॉल्ट का भी होता है। ये सारे फंक्शंस जो है अभी जब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे तो फिर ये बताएगा कि ये अगर इसको इन सब चीज़ों को जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ इसके डिस्क्रिप्शन में हैं अभी, तो इन सब चीज़ों का करने का तरीका क्या है। अगर बाय डिफॉल्ट वो उन नंबर्स को ले ले तो फिर हमें कौन सा लाइन ऑफ कोड देना होगा, और अगर हमें खुद से उसके कॉलम के नेम डिफाइन करने हैं, अगर हम देख सकें यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे मैंने अपना एक 4-5 नाम लिखे और फिर मैंने उससे कहा कि इंडेक्स इसको ABCD और E दे दो, तो यहाँ पे इसने ABCD और E दे दिया। और अगर मैं ये नहीं देती तो मे बी ये 0 1 2 3 दे देता।
नहीं नहीं, और बाय अगर ये डिफॉल्ट ये डेटा 1 2 3 ही देता है, लेकिन हाँ, हम और अगर इसको ये बाय मतलब अल्फाबेटिकली भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज कर सकते हैं, और अगर मैं इसको दो सीरीज नहीं देती, एक टेबुलर फॉर्म देती, अनम और उसके आगे सरनेम होता, या मेरी एज होती और अर्शी और फिर सिद्दीकी, इस तरह से सब एजेस होती, तो ये ऐसा भी करता है कि ये जैसे एक रो को, ये एक कॉलम को जो है ये सोच लेगा कि ये इंडेक्स है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ये कौन से लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे डेटा हमारे पास ऐसे फॉर्म में आता है जिसमें ऑलरेडी 1 2 3 साइड पर डला हुआ है और ऊपर बिल्कुल कॉलम के नेम सही सही डले हुए हैं, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं डले हुए, तो फिर हमें क्या क्या करना है, वो चीजें भी हम देखेंगे, और उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से किया है। और दैट्स इट, आई थिंक क्लास का टाइम खत्म हो गया है, 4 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले पैंडास से रिलेटेड। बाकी ये है कि अच्छा सर, हर वीडियो में मैं कुछ ना इसी कुछ ऐसी लेक्चर बात। में ऐड करना चाह रही हूँ। मैं जी जी। स्क्रीन शेयर करके, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिएगा। मैंने अभी क्लियर करना है कि व्हाई वी आर जस्ट लर्निंग द पैटर्न्स। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये मेरी एक रिसर्च है पीएचडी की, जिसमें हम लोग जो है वो कर रहे हैं, बेसिकली करेक्टर रिकॉग्निशन कर रहे हैं। ये मेटा ठीक डेटा है CSV फाइल है, जो कि मैं अभी आपके सामने एक्सेल में भी ओपन कर लेती हूँ, एंड विद द हेल्प ऑफ पांडास भी हम ओपन करते हैं। अगर मैं इसको इसमें ओपन करती हूँ, तो ये मेरे लेबल्स हैं जो कि आपको F, H और A विजिबल होंगे। हालांकि एंड वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड मीटिंग विद द अदर कोलीग्स कि क्या चल रहा है, ये क्यों जो है वो साउंड तो कोई और आ रही है, मुझे ए की साउंड ही नहीं आ रही और लेबल ए है। ह्यूमन ने इसे मार्क भी किया करेक्ट है, एंड व्हाई इट्स हैपनिंग। एक अच्छा हंसी मैस के बाद, ठीक है, व्हेन वी यूज pandas एंड वी एक्चुअली रेड इट, वी केम टू नो दैट कि रिकॉर्डिंग्स ठीक थी, सब कुछ ठीक था। एक्चुअली हमारा एक्सेल जो था वो उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा था। यहाँ पे जहाँ पे SFA था, वो बेसिकली S साउंड थी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है, दिस इज जस्ट वन बेनिफिट। ये बेनिफिट है व्हाई वी यूज pandas इंस्टेड ऑफ एन एक्सेल सॉफ्टवेयर। तो ये, और फिर इसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस डेटा के ऊपर, हम लोग वहां से, जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इट्स मीन दैट वी आर यूजिंग द लिमिटेड ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। बट जब हम लोग कोड करते हैं, वी कैन प्ले इन मल्टीपल वेज, मिलियंस ऑफ वेज इनफैक्ट। हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर जो चाहे परफॉर्म कर सकते हैं, उसे अपने उसके अकॉर्डिंग, अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हमें जो है पांडा, अगर हम उस पांडक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन while using the Excel we have limited choices only। ये जो इंटरफेस अवेलेबल है या फिर जो उन्होंने ऑप्शंस गिवन है उसी को यूज कर सकते हैं। बस यही था। बाकी जो है वो पांडास की, जितने भी स्टूडेंट हैं, पांडास की इम्पोर्टेंट बहुत है डेटा साइंस में और कोई भी उसमें मशीन लर्निंग में। ठीक है जी, कर नहीं रुके। ठीक है जी, थैंक यू, मेरी तरफ से यही था। अच्छा मैम, आपने ना, आप एक चीज सर्च कीजिएगा कि हाउ टू यूज पाइथन इन एक्सेल, ठीक है, आपको एक और इंकशाफ होगा। फिर आप एक चीज ये भी सर्च कीजिएगा कि अगर ये इस तरह से अपियर हो रहा है ना, तो इसको किस तरह से अच्छे फॉर्म में एक्सेल के अंदर ही दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्री सबसे अच्छा, ज्यादा ये यूज होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर पास्ट 5 इयर्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी इस फील्ड के अंदर एक काम को करने के 100 तरीके होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास अगर एक्सेल वाला तरीका हम लोग पकड़ रहे हैं और एक्सेल से हम लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वो गलत है, या फिर हम लोग अगर कहें कि जनाब पैंडा से हम लोग कर रहे हैं और उससे डाटा एनालिसिस कर रहे हैं तो वो गलत है, या फिर हम एक तीसरी चीज़ इस्तेमाल कर लें जनाब, आर लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ में चले जाएं और उसमें हम लोग, हालांकि क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेहतरीन डाटा एनालिसिस जो की जाती है और सबसे ज्यादा की जाने वाली डाटा एनालिसिस भी आर आर लैंग्वेज में ही है। ठीक है, ये तो बात इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सॉफ्टवेयर को या किस मीन्स को यूज करते हुए अपने डाटा एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे हैं या अपने डाटा को तैयार कर रहे हैं। ठीक है,
अगर लर्निंग की बात है तो लर्निंग के अंदर ऑब्वियसली सारे के सारे तरीके तो एक साथ नहीं ना सिखाए जा सकते, दैट वुड बी अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग फॉर अ बिगिनर। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिमाग में रखनी होगी कि जनाब एक चीज को करने के 1000 तरीके हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप डेटाबेसेस की बात करें, ठीक है, तो यार क्या मुझे ये बता सकते हैं सर अली आप या फिर जो हमारे टीचर हैं मैम अनम, के माई सीक्वल और ओरेकल ये 2 डेटाबेसेस हैं, इनमें से एफिशिएंट कौन सी होगी? बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है। तो इसमें एज ए अगर आप पाइथन के स्टूडेंट की बात करें तो आई थिंक माई सीक्वल ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मुझे इतना डेटाबेसेस के बारे में नहीं पता। मेरा जो मोटिव ठीक है है। यहाँ पे होने का वो ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है, जितना भी मैंने, और उसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं चाहती हूँ उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा एलिमिनेट करके और अच्छे से एक एक कम टाइम में, क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लगाया ना, तो मैं चाहती हूँ मैं कम टाइम में चीज़ों को लोगों को सिखा सकूँ और समझा सकूँ। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली बाकी जो चीज अब ये आपने बोलना कि सीखी। ये चीज़ जी सही जी। देखें, हम जब बुक्स की बात करते हैं, जब हम राइटर्स की बात करते हैं, वो कहते हैं ये एक अच्छा वे है करने का। क्या ये एक अच्छा वे है कि आप सीएसवी ले लें, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है कि अच्छा वे क्यों है। फिर जब हम हर उस हर्डल में फंसेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे अपनी प्रोग्रेस को, हाँ, अपनी प्रोडक्टिविटी को। जो प्रोडक्टिविटी मैं चाहती हूँ कि बच्चों में जल्दी से आ जाए, क्योंकि इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि बच्चे प्रोडक्टिव हो जाएं किसी मीन से जल्दी। मतलब वो इतनी ज्यादा बारीकियों में ना जाएं कि जिसमें उनका टाइम इतना ज्यादा स्पॉइल हो जाए या वो बर्न आउट हो जाए, वो कहें कि नहीं जी हमने करना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं करना। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। मैं सिर्फ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कतई तौर पर जैसे मैम अर्शी ने कहा, मैं मैम अनम की कोई नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रहा था। मेरे सिर्फ आप लोगों से 2 छोटे छोटे से थे। एक कि जो सबसे पहले तो कि बहुत सारी Sir, चीजें pardon me, sir, pardon me, sir, pardon me. You have challenged. You said if you you if you are if you wrong. claim You if are you think wrong. I have challenged, then आप it is a good thing. It is a good thing, इसका to be सीधा honest. जवाब It's a ये good हो thing. सकता है, आई एम रियली सॉरी, बहुत माजरत के साथ मैं आपके इस वाले कमेंट से बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं नहीं, ही अगर अच्छा, बहुत मैं पहले रिस्पेक्टफुली, कंप्लीट कर लेता हूँ एक बहुत बात फिर। रिस्पेक्टफुली हाँ, आपने मैं कहा जरा यू आर रॉन्ग, हाँ और मैं उसके बाद जरा आपने कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं जरा इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप इसे जरूर आप इस पे इट वाज चैलेंज करना। ऑलरेडी कंप्लीटेड, इट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखें, पहली चीज कोशिश करें आप लोग कि अगर कोई भी एक कोर्स या कोई भी चीज बताई जा रही है ना, कमेंट में भी किसी ने कहा बहुत अच्छा कि जरूरी नहीं है कि अगर वो एक चीज कह रहा है तो सिर्फ वही चीज है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैन मैंने भी कहा यही हमारा आप पॉइंट लोग है अपने सर, भी करें। यही हमारा पॉइंट है जो आप दूसरा, कह रहे हैं ना कि आप ये कोशिश करें, ये आपका परसेप्शन है, दैट अच्छा, इज योर ओन मैं जरा परसेप्शन, कैन नॉट कंप्लीट अप्लाई कर टू लूँ। एनीवन अराउंड, मैं अपनी बात राइट। मैं अपनी बात थोड़ी कंप्लीट कर लूँ। सही। अच्छा, पहले ये चीज थी, ठीक है। दूसरी चीज के है ना, कोशिश करें जिस पॉइंट पर आप है ना उसको उस पॉइंट पर रखें। उसमें बहुत सारी जैसे वेब स्क्रैपिंग थी, ब्यूटीफुल सोप था, ये इट सारी इज योर चीजें जो काइंड आज। सजेशन, इट इज योर काइंड सजेशन, एंड इट इज एक्सेप्टेड एंड यस रिस्पेक्टेड फ्रॉम यस ऑल ऑफ यस अस, ऑल ऑफ अस। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम जस्ट सजेस्टिंग you guys. And the second It is thing not is कि kind जो of एक्सेल के ऊपर suggestion. मैंने बात करी It is kind of imposing something. It is kind of imposing something that ये आपको ऐसा कर, आप ऐसा करें, आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे करें। ये kind of suggestions जो होती है ना, इसके लिए तो अलग मीटिंग्स होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ऐसा कुछ हो कि जिसमें मैं चीजों को डिस्कस करूँ और मुझे कोई पॉइंट आउट करे कि नहीं है ना, तुम यहाँ 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 गलत हो, बच्चों को ऐसे डिलीवर करो, लेकिन नॉट इन द क्लास। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक it's rude for I'll me, definitely for me. consider it. For me, I'll it is definitely rude consider and it. it is rigid to like pop up some देखिए, things which are not अगर that कोई much आपको important. समझे, अगर आपको चैलेंज ओके करे ना, लाइक तो इट्स उसको है ना इनफ, आप एज अ बस लर्निंग कर दें अपॉर्चुनिटी के तौर प्लीज। पर ट्रीट करें कि चले ये आज तो कुछ ऐसा नया लग रहा सीखने को मिलेगा। अच्छा, और है, दूसरी चीज पहले मैं प्लीज काम डाउन, एक मिनट, लिव आई इट एम लिव काम इट लिव डाउन। इट। एक मिनट पहले मैं बात कर लूँ अगर इजाजत हो तो। और बस दूसरी प्लीज चीज ना, कि आपका सजेशन सुन लिया गया है।
दूसरी just चीज leave के leave एक्सेल के ऊपर मैंने इसलिए बोला क्योंकि किसी ने नीचे कमेंट करा था कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एक्सेल एंड व्हाई पांडास, तो तो इसके ऊपर सर वो जो मैं जवाब दे रही थी, मैं जवाब दे रही थी और आप उसके बीच में बोले हैं। और अगर आपने कहा आपको सीएसवी एक्सेल और की एक उसमें क्लास एक्सेल के करनी है, बीच अब में सर होता मेरी है। बात सुने, आपको एक्सेल की एक क्लास करनी है तो व्हाई डोंट यू टॉक टू सर शाहिद, कि आप उनसे बात करें और एक एक्सेल आप बिल्कुल उसी वे में जैसे आपने हमें समझाया। यकीन करें पहली स्टूडेंट मैं होंगी आपकी, आप आए, आप एक्सेल के थ्रू सिखाएं, मैं बैठूंगी, सबसे पहले मैं बैठूंगी। मैम मैं एक्सेल का नहीं कह रहा हूँ, पहले से सुन लें। मैंने कहा कि देखें एक्सेल की लिमिटेशन है 1 मिलियन रोज, इसलिए हम एक्सेल को नहीं यूज कर रहे। उसका कतई ताल्लुक सीएसवी या एक्सएलएक्स फॉर्मेट से नहीं है, ठीक है। तो सर इंडस्ट्री उसका भी नहीं, एक्सेल इसका यूज है। आप ये क्यों कहते हैं? इतने सारे जो टीचर्स हैं हमसे बड़े, मैं तो टीचर हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हैं, तो इतने सारे लोग ये क्यों कहते हैं कि सीएसवी एक गुड प्रैक्टिस है करने के लिए? मैम आई कौन डोंट वांट टू डिस्पर्स माय किड्स कौन कह रहा है टू सीएसपी एनीवेयर। गुड प्रैक्टिस है करने के लिए? मैम कौन कह रहा है सीएसपी गुड प्रैक्टिस करने के लिए? आप देखें, ये आप नहीं डिपेंड कह बहुत रहे, है। सिर्फ आप नहीं कह रहे, बाकी से अब मैं आपको, अब ठीक है, आप अभी आप पूरे मशीन आप लर्निंग ऐसा के करें, डोमेन में रहें। आप मेरा नंबर जुबैर उसामा या माहा सबके पास मेरा नंबर है, उनसे ले लें। मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी सीएसवी के मुतालिक कि हम हाँ, क्यों सीएसवी यूज करते हैं। आप अभी थोड़ा इंशाल्लाह इंडस्ट्री में रहें, आपको फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्यों सीएसपी कहाँ कहाँ यूज नहीं भी करनी चाहिए। बाकी का बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जिस पाथ पे चल रहे हैं वहां करनी चाहिए। जिस पाथ बात पे हम जा रहे हैं, जिस जगह पे हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, वहां पे करनी चाहिए। हम इतनी डाइवर्सिटी नहीं कर सकते कि बच्चा वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। राइट। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? नहीं नहीं, आप सही कह हम रही हैं। किसी एक पाथ को तो समझेंगे ना, हम किसी एक पाथ पे तो चलेंगे ना, हम किसी एक तरफ तो हाँ, जाएंगे ना, कोई एक डायरेक्ट। इतनी वास्ट जो नॉलेज है, उस सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में दे देंगे? आप सही कह रही हैं मैम, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। कंटिन्यू मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कीप इट अप। You can talk me anytime, you can interrupt me, लेकिन क्लास के बाद। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।